हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 13 शब्दों के शुद्ध रूप। इसे इंग्लिश में कहते हैं करेक्ट स्पेलिंग। तो आज हम जानेंगे शब्दों के शुद्ध रूप क्या होते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आप कई बार पढ़ते या लिखते समय कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं। गलत शब्द आप तभी लिखते हैं जब आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का ज्ञान नहीं होता। तो बच्चे, आप सब लोग जब पढ़ते या लिखते हो तो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हो, चाहे लिखने में गलती करते हो या उच्चारण में गलती करते हो। तो गलत शब्द आप तभी लिखते हैं जब आपको उसका शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप में जो अंतर है वो पता नहीं होता। तो सही शब्द लिखने के लिए शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें सही शब्द लिखना है तो उस शब्द का सही रूप का ज्ञान होना जरूरी है। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हम कैसे शुद्ध रूप लिखेंगे। तो शुद्ध और अशुद्ध में जो अंतर होता है उसका ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ कुछ नीचे दिया हुआ है, शुद्ध और अशुद्ध शब्दों दिए हुए हैं, उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वहाँ किस में क्या गलती है इसका भी ध्यान रखना है कि अशुद्ध में क्या गलती है और शुद्ध में क्या सुधार हुआ है। इन चीज़ों को हमें ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि कहाँ क्या गलती है और क्या गलती हमें लिखते समय, शब्दों को शुद्ध लिखते समय क्या गलती नहीं होनी चाहिए और शब्दों का सही शुद्ध रूप क्या है। तो पहला कॉलम है अशुद्ध दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ शुद्ध दिया हुआ है, यानी एक तरफ ये गलत लिखा हुआ है शब्द और एक तरफ ये सही लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे। पहला जो शब्द है उसमें स्वर लिखा हुआ है ऊ और ई, और शुद्ध रूप में देखिए लिखा है ऊंचाई। यहाँ आप ऊंचाई ही लिखा हुआ है शब्द, लेकिन उसमें बड़ा ऊ स्वर है और बड़ा ई भी स्वर है और ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है। तो ऊंचाई ऊंचाई इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ दूसरा शब्द है पुण्य पुण्य पुण्य, ये पढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए मात्रा अलग है। पुण्य में प पे बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ प पे छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ न है, यहाँ ड़ है। तो इस तरह से ये है वर्ष और ये है वर्ष। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे कहाँ कौन सी मात्राएं अशुद्ध में है और कहाँ शुद्ध में किस तरह से क्या लगा हुआ है। यहाँ है पश्चिम पश्चिम, तो यहाँ देखिए श पूरा है, च पे मात्रा गलत लगी हुई है। यहाँ पश्चिम जो शब्द शुद्ध रूप में लिखा है वो सही लिखा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ कवि कवि, यहाँ कप व पे बड़ी की मात्रा, तो हम इसका उच्चारण करेंगे खींच के कवि, यहाँ कवि। यहाँ भी वही गलती हुई है। पिता पिता पिता, प्रणाम प्रणाम, दवाइयाँ दवाइयाँ, हिंदू हिंदू। यहाँ देखिए आप हिंदू शब्द में द पे छोटा ऊ है और यहाँ द पे बड़ा ऊ है। यहाँ न आधा है और यहाँ न बिंदी के रूप में लगाई गई है। उसके बाद देखिए निर्माण निर्माण, अवकाश अवकाश, रवि रवि, पूर्व पूर्व। इस तरह से कई शब्द दिए हैं। रात्रि रात्रि, तो कई शब्द हैं जिसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि मात्राएं अलग अलग हैं। जैसे यहाँ मात्रा देखिए अशुद्ध में बड़ा ई है, यहाँ छोटा ई है। यहाँ देखिए छोटा ऊ है, यहाँ शुद्ध रूप में बड़ा ऊ है। तो कई चीज़ें हैं। अक्षर भी गलत है, देखिए यहाँ ब लिखा हुआ है, यहाँ व लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि शुद्ध रूप में क्या परिवर्तन है, अशुद्ध रूप में क्या लिखा है और शुद्ध रूप में क्या परिवर्तन करके लिखा गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसको आप बार बार अभ्यास से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको शब्दों का शुद्ध रूप पता चल जाएगा। उसके आगे वाला देखिए, इधर यहाँ भी है
पंतु परंतु, पत्नी पत्नी, निराश निराश, रोगी रोगी, ऋषि ऋषि, ज्ञान ज्ञान, श्रीमती श्रीमती, सब्र सर्व, शासन शासन, वदर बंदर, कृपया कृपा कृपा, आज्ञा आज्ञा, परीक्षा परीक्षा, ऋतु ऋतु। तो इस तरह से ये कई शब्द दिए हुए हैं शुद्ध और अशुद्ध रूप में। आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और लिखकर शुद्ध रूप का अभ्यास करना है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो लिखते समय आप हमेशा गलतियां करते हैं। तो इसको आपको शुद्ध रूप बार बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें शुद्ध रूप गलतियां नहीं करना है, शुद्ध रूप कैसे लिखना है, और बार बार जो वर्तनी संबंधी गलती होती है उसको हमें नहीं करना है। इसके बाद देखिए, इसी आधार पर अभ्यास कार्य दिया हुआ है। यह है अभ्यास कार्य। इसमें पहला है, निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उसका हमें शुद्ध रूप लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पुण्य, और हमने इसको पुण्य ऐसे लिखा, पश्चिम पश्चिम, ये दिया हुआ है। उसके बाद पिता पिता पिता, दवाइयाँ दवाइयाँ, निर्माण निर्माण, रवि रवि, रात्रि रात्रि। यहाँ त्र पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ त्र पे छोटी की मात्रा है। तो इस तरह से आप बुक में दिया हुआ है, सब कुछ लिख लेंगे कहाँ क्या अंतर है। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ न है, यहाँ ड़ है। ऐसे ही सारे में अंतर है, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और शुद्ध रूप लिख लेंगे। उसके इस तरफ का शब्दों को देखते हैं। पत्नी पत्नी, रोगी रोगी, ज्ञान ज्ञान, सब्र शब्र, वदर बंदर, बंदर हो गया। उसके आगे देखिए, आज्ञा आज्ञा, ऋतु ऋतु। तो इस तरह से सारे, ये आपको पुस्तक में सारे शब्दों का शुद्ध रूप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप समस्त पुस्तक अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। आपने शुद्ध रूप पढ़ लिया है और अशुद्ध रूप को भी जान लिया है, दोनों रूपों को जान लिया है, और आपने पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।